ध्यानचंद एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। वह 1922 में भारतीय सेना में शामिल हुए और वहां हॉकी खेलना शुरू किया। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया और जल्द ही उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजल्स 1932 और बर्लिन 1936 में भारत के लिए खेला। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के साथ 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। वह 1932 के ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। अपनी ओलंपिक सफलता के अलावा ध्यानचंद ने भारत को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी जीत दिलाई। ध्यानचंद की खेलने की शैली उनके असाधारण गेंद पर नियंत्रण और ड्रिबलिंग कौशल की विशेषता थी। वह मैदान पर अपनी गति और चपलता के लिए भी जाने जाते थे। वह एक स्वाभाविक गोल स्कोरर था और माना जाता है कि उसने अपने करियर में 1000 से अधिक गोल किए हैं। ध्यानचंद को उनकी खेल भावना और निष्पक्ष खेल के लिए जाना जाता था और उन्हें अपने पूरे करियर के दौरान कभी भी पीला या लाल कार्ड नहीं मिला। ध्यानचंद एक साधारण व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत और अनुशासन में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब तक आप एक टीम के रूप में नहीं खेलते तब तक आप जीत नहीं सकते। उन्होंने अभ्यास के महत्व पर भी विश्वास करते हुए कहा, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, लेकिन सही अभ्यास चैंपियन बनाता है। वह एक विनम्र व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय टीम के साथियों और कोचों को दिया। ध्यानचंद 1948 में हॉकी से सेवानिवृत्त हुए और 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2012 में भारत सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर नई दिल्ली कर दिया। उनके सम्मान में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ध्यानचंद का जीवन और विरासत भारत और दुनिया भर में हॉकी खिलाड़ियों और खेल के प्रति उत्साही लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें न केवल मैदान पर उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा के लिए बल्कि उनकी खेल भावना और विनम्र रवैये के लिए भी याद किया जाता है। हॉकी में ध्यानचंद की सफलता ने भारत में खेल की लोकप्रियता का मार्ग प्रशस्त किया और खेल में उनके योगदान ने उन्हें हॉकी के जादूगर का उपनाम दिया। ओलंपिक में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि उन्होंने भारत को हॉकी के क्षेत्र में हावी होने और खेल में अग्रणी टीमों में से एक के रूप में उभरने में मदद की थी। एक खिलाड़ी के रूप में अपनी उपलब्धियों के अलावा ध्यानचंद ने भारतीय सेना में भी काम किया और उन्हें मेजर के पद से सम्मानित किया गया। वह भारत में कई युवा एथलीटों के लिए एक आदर्श थे और फिटनेस और अनुशासन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। अपनी सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद ध्यानचंद जीवन भर एक विनम्र और जमीन से जुड़े व्यक्ति रहे। उन्होंने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने साथियों और कोचों को दिया और दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर ध्यानचंद का जीवन और विरासत कड़ी मेहनत, समर्पण और टीम वर्क की शक्ति का एक वसीयतनामा है। भारत और दुनिया भर में हॉकी के खेल पर उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।